Hey everyone, welcome to my channel. My name is Mayank. So Flipkart Grid 5.0 is finally here. अगर आपको Flipkart Grid 5.0 नहीं पता क्या होता है तो Flipkart Grid फ्लिपकार्ट का हायरिंग चैलेंज है. इसके थ्रू फ्लिपकार्ट इंटर्न्स और फुल टाइम रोल्स के लिए हायर करता है. अगर आप इसके थ्रू हायर होते हो तो फॉर SDE दे ऑफर 32 LPA पैकेज जिसमें से 23 या 24 लाख आपका बेस पे होता है. एंड फॉर इंटर्न्स इंटर्नशिप होती है 6 मंथ की और आपको 1 लाख पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है. तो ये काफ़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है. ये बेसिकली 5th एडिशन है फ्लिपकार्ट ग्रिड का. इससे पहले 4 और एडिशंस आ चुके हैं एंड अकॉर्डिंग टू फ्लिपकार्ट दिस इज़ द बिगेस्ट फ्लिपकार्ट ग्रिड एडिशन एवर. तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं इस चैलेंज के बारे में. एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, कितने राउंड्स होते हैं, हर राउंड में आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि क्या क्या होगा. एंड फाइनली मैं आपको इस वीडियो के एंड में ये बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से इस चैलेंज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. So make sure you watch till the end. Also please hit the like button and subscribe to the channel if you haven't already done. So without further ado, let's get started. तो Flipkart Grid 5.0 बेसिकली एक आइडिएशन कम हैकेथॉन चैलेंज है जहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होगी और आपको उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे सबसे पहले अपना आइडिया प्रपोज करना है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे. एंड देन फर्दर राउंड्स में आपको उस पर अपना प्रोजेक्ट बनाकर जजेस को प्रेजेंट करना है. ठीक है. तो इसमें बेसिकली 4 ट्रैक्स होते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, रोबोटिक्स और हेल्थ. हेल्थ इस एडिशन में न्यूली एडेड है. इससे पहले वाले एडिशन में ये ट्रैक नहीं होता था. तो ट्रैक्स का बेसिकली मतलब ये है कि 4 डोमेन्स होंगे और आप जिस डोमेन को सिलेक्ट करोगे, जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, उस डोमेन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर आपको अपना आइडिया प्रपोज करना है. ठीक है. अब इस चैलेंज में 3 राउंड्स होते हैं जिनको हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं. और टॉप टीम्स विल गेट इंटरव्यूज एट फ्लिपकार्ट. जो टॉप टीम्स होंगी उनको डायरेक्ट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस चैलेंज के थ्रू. और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 6 मंथ्स इंटर्न्स को 1 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है. FTE को 32 LPA का पैकेज ऑफर होता है. ठीक है. और इसमें हाँ एक और चीज़ है कि इसमें सिर्फ टॉप विनर्स के लिए नहीं, इसमें काफ़ी सारे प्राइजेज होते हैं. जैसे कैश प्राइजेज होते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं. तो वो हम वीडियो के एंड में देख रहे होंगे. ठीक है. तो अब चलते हैं हम एलिजिबिलिटी एंड रूल्स की तरफ. तो इसकी एलिजिबिलिटी है कि BTech, BE, MTech, MS और जितने भी इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं सब बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं. ठीक है. तो बेसिकली इंजीनियरिंग के बच्चे इस चैलेंज के लिए एलिजिबल हैं. इसके बाद बैचेस 2024, 25, 26, 27 जिसका सीधा सीधा ये मतलब है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ईयर के बच्चे इस चैलेंज में पार्ट ले सकते हैं. और जो बच्चे 2023 में ग्रेजुएट हुए हैं वो इस चैलेंज के लिए एलिजिबल नहीं है. तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. टीम साइज क्या हो सकती है? अब इसमें आप सोलो या इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी कर सकते हो या टीम साइज का मैक्सिमम जो साइज जाता है वो 3 to 6 जाता है. वो आपको ट्रैक के अकॉर्डिंग देखना होगा. जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो ट्रैक है उसमें मैक्सिमम साइज 3 का है और जो रोबोटिक्स वाला ट्रैक है उसमें 6 का है. तो आप ट्रैक्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि मैक्सिमम टीम साइज क्या है. इसके अलावा 1 member cannot be a member of more than 1 team. आप एक ही टीम का हिस्सा हो सकते हो, एक से ज़्यादा टीम का हिस्सा नहीं हो सकते हो. और जो भी टीम मेंबर्स होंगे सबको एक ही कॉलेज का होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक मेंबर किसी और कॉलेज का ले लो. सब मेंबर्स को एक ही कॉलेज का होना ज़रूरी है. इसके बाद एनी स्पेशलाइजेशन अलाउड. स्पेशलाइजेशन मतलब CSIT, EC मतलब कोई भी स्ट्रीम आपकी अलाउड है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ CSE या IT वाले बच्चों के लिए है. इसके बाद रजिस्ट्रेशन अनस्टॉप पर है इसका. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कर लेना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगा. और लास्ट डेट टू अप्लाई है 12 जुलाई 2023. ठीक है. अब देखते हैं इसका राउंड 1. तो राउंड 1 बेसिकली है ई-कॉमर्स एंड टेक क्विज. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इसमें सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन होती हैं. मतलब आप ये मान के चलो कि 70 to 80% एलिमिनेशन इसी राउंड में हो जाती हैं. मतलब अगर आप 100 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 70 से 80 बच्चे इसी राउंड में बाहर हो जाएंगे और बाकी बच्चे 30 या 20 बच्चे नेक्स्ट राउंड में जा रहे होंगे. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है. इस राउंड के लिए आपको सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है. और भी बहुत सारी चीज़ें कि ये राउंड सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको नेक्स्ट राउंड से पता चलेगा. तो इस चैलेंज में 30 क्वेश्चन होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा. मतलब एवरेज हो गया 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए. और ये क्वेश्चन डिवाइडेड होंगे 2 पार्ट्स में, मतलब 2 बेसिस पर होंगे. एक तो टेक क्वेश्चंस होंगे और एक होंगे ई-कॉमर्स क्वेश्चंस. अब ई-कॉमर्स में क्या होगा, आपके पास एक कॉम्प्रिहेंशन होगा और उसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने होंगे. अब ई-कॉमर्स क्यों?
क्योंकि सिंस फ्लिपकार्ट इज़ एन ई कॉमर्स जाइंट, तो वो ऐसे ही लोगों को हायर करना चाहते हैं जो ई कॉमर्स एंथुजियास्ट हो, जिनका थॉट प्रोसेस उनके प्रोडक्ट से अलाइन करे। इसलिए उन्होंने इसको इसमें ऐड किया है और इसकी प्रिपरेशन के लिए उन्होंने एक वेबसाइट भी दिया है stories.flipkart.com। ये भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से इसको प्रिपेयर करना, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ई कॉमर्स वाले। अब टेक की मैं बात करूँ तो टेक में आते हैं आपके DSA ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS और ऊप्स, मतलब वही कंप्यूटर फंडामेंटल्स आते हैं। तो इस राउंड के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। भले ही आप श्योर ना हो, लेकिन टिक करके ज़रूर आना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक और चीज़, आप जितनी जल्दी जिस क्वेश्चन को आंसर करते हो उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अब एक प्रो टिप है कि ऑल द मेंबर्स शुड गिव द क्विज राउंड। अब इस राउंड में ऐसा नहीं होता कि सबको देना ज़रूरी है, एक इंडिविजुअल बंदा भी दे सकता है टीम में से, कोई भी एक बंदा। बट प्रेफर्ड ये होता है कि, या रेकमेंडेड ये होता है कि सारे टीम मेंबर्स इसको क्विज को लें, क्योंकि जब सारे टीम मेंबर्स लेंगे तो जो आपका फाइनल जो आपका स्कोर बनेगा वो एवरेज होगा टीम का। तो अगर कोई एक बंदा थोड़ा सा कम अच्छा भी दे देता है तो बाकी मेंबर्स अच्छा देकर एवरेज अपना बेटर कर सकते हैं। अब चलते हैं राउंड 2 की तरफ, विच इज़ आइडिया प्रेफरेंस प्लस सबमिशन। अब इस राउंड में क्या होगा कि जो भी टीम्स राउंड 1 को क्वालिफाई करेंगी वो इस राउंड में पहुंचेंगी, और इस राउंड में आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को चूज़ करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करना है और उसके बाद फ्लिपकार्ट आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एलोकेट करेगी बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस प्लस राउंड 1 का स्कोर। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। उसके बाद आपको एक सोल्यूशन प्रपोज करना है, आपका आइडिया कि आप क्या सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो, उस आइडिया को आपको सबमिट करना है और उसके साथ एक वीडियो को भी सबमिट करना है एक्सप्लेनिंग योर सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आता है राउंड 3। अब फ्लिपकार्ट की टीम आपके जो भी आपने वीडियो वगैरह सबमिट किया होगा उसको एनालाइज करेगी और आपके आइडिया को एनालाइज करेगी, और जो जो आइडियाज़ उनको अच्छे लगेंगे वो टीम्स राउंड 3 पर एडवांस करेंगी। ठीक है, राउंड 3 होगा आपका द नेशनल फिनाले। यहाँ पर जो टीम्स पहुँचेंगी उनको एक पैनल ऑफ जजेस के सामने अपना एक्चुअल प्रोजेक्ट शोकेस करना होगा। मतलब आपका जो आइडिया है उस आइडिया को आपको रियलिटी में कन्वर्ट करना होगा, उसका प्रोजेक्ट बनाना होगा, जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी डिज़ाइन करोगे वो बनाना है और फिर उसको प्रेजेंट करना है जजेस को। ठीक है, राउंड 3 के बाद आते हैं आपके रिवॉर्ड्स। तो PPI प्री प्लेसमेंट इंटरव्यूज़, अब ऐसा नहीं है कि सबको इंटरव्यूज़ का मौका मिलेगा, ये भी डिसाइडेड है कि किस किस को मिलेगा, मतलब जो लास्ट ईयर होता है उसके बेसिस पर जो राउंड 1 क्लियर करेंगे। यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि राउंड 1 क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए जो जो लोग राउंड 1 क्लियर कर लेंगे उनको टेस्ट लिंक तो आएगा ही आएगा इंटरव्यू प्रोसेस का। ठीक है, उस टेस्ट लिंक को अगर आप टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो आप इंटरव्यूज़ तक पहुँच जाओगे। जो टॉप टीम्स होंगी उनको डायरेक्ट इंटरव्यूज़ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, मतलब जो भी टॉप की टीम्स होंगी उन्हें कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगी। तो ये था फ्लिपकार्ट ग्रिड 5.0 का होल प्रोसीजर। अब PPIs के अलावा भी इसमें काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स हैं, जैसे कैश रिवॉर्ड्स, सर्टिफिकेट्स, तो वो सब आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस टाइम पर। तो इस चैलेंज के लिए आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, तो इस चैलेंज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको इस चैलेंज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। So this is it for this video. I hope you enjoyed this video. Please hit the like button, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.